बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जब भी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हमने हर हाल में पहले ज़िक्र करना है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में मेरे से पढ़ के आए हैं, उनको तो पता है। अगर कोई नए एडमिशन्स हैं तो वो किड्स ज़रूर अच्छी तरह ये सुन लें कि हमने ज़िक्र क्या करना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और इसके साथ साथ दरूद शरीफ जो आपके जी में आए पढ़ें, जिस तरह का पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन हम ज़्यादातर दरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ा करते हैं हम वो पढ़ा करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। और जो दूसरी कम्युनिटीज़, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक, उनके लिए हमारा ज़िक्र लाजमी नहीं है। वो अपने मज़हब के मुताबिक जो स्टार्ट में, जो शुरुआत में करते हैं वो कर लिया करेंगे, उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। तो आप सब लोग ज़िक्र कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बॉयज़, मेरा नाम अब्दुल कयूम ख़ान है। मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाकेंट केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ और मैं उनका चेयरमैन भी हूँ। आज हम केमिस्ट्री की जो सेकेंड ईयर की क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। जो आप लोगों ने बुक परचेज़ करनी है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 12, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, और ये है नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। ये आप लोगों ने ख़रीदनी है। अभी तक हमारी यही बुक चल रही है। मैं आपको उसका जो टाइटल है, टाइटल पेज, वो भी शो कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 12, नीचे लिखा हुआ है नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। ये इसका टाइटल, इसका कलर, ये अच्छी तरह देख लें। ये आप लोगों ने ख़रीदनी है। कुछ तो खैर ख़रीद भी चुके होंगे। अभी यही बुक हमारे यहाँ चल रही है। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 13, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 13। यही इसका फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हमने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऊपर टॉपिक इसका लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। तो आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लें और पेज नंबर 6 है। आपकी बुक का पेज नंबर 6, 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये यहाँ पर खोल के अपने सामने रखें ताकि जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएं आप लोग उसको देखते भी जाएं, और अगर कहीं रीडिंग करनी पड़े तो रीडिंग भी करते जाएं। इसमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसमें ब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि केमिस्ट्री को समझने के लिए
केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को समझने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। उनके ब्लॉक्स बना लिए गए हैं और वो ब्लॉक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ, ये ब्लॉक्स बना लिए गए हैं। अभी कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं, इनकी डिमार्केशन कैसे की गई है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, इसकी तरफ मैं आता हूँ। इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। फ़र्ज़ किया कि मैं लेता हूँ सोडियम और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 10। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद को या प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। The best definition of atomic number is the number of protons found inside the nucleus of an atom. ये बेहतरीन definition है। Why? Because electron can be ejected out of the element to make the ions. एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर आयंस बनाए जाते हैं या बन जाते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल मुमकिन है जबकि प्रोटॉन की रिमूवल मुमकिन नहीं है। तो बेहतर ही है कि हम प्रोटॉन्स कहें, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कमी बेशी नहीं आएगी। किसकी आएगी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेहतर डेफिनेशन क्या हुई? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ख्याल रखिएगा, protons have positive charge. That's why we say the total positive charge is concentrated within the nucleus. न्यूक्लियस में ही चार्ज होता है पॉजिटिव, उसमें मौजूद न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। दैट्स वाई वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। एक एटम के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आगे चल के फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक तरफ हम न्यूक्लियर चार्ज लेंगे, दूसरा उसी को एक और वर्ड्स में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का नाम भी देंगे। तो मैं सोडियम की बात कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, ये है 2s2 और ये है 2p6 और आगे है 3s1। सोडियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये फर्स्ट शेल है जिसको K बोलते हैं, ये सेकंड शेल है जिसको L बोलते हैं, ये थर्ड शेल है जिसको M बोलते हैं। तो फर्स्ट शेल K, सेकंड शेल L और थर्ड शेल M। ये जो M है दैट इज द आउटर मोस्ट शेल और इसका जो S है दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भी बोलते हैं और इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। नाउ इफ वी सी हियर 3s1 is the outermost orbit or outermost orbital of the sodium atom. That's why sodium is put into the s block. यही वजह है कि हम सोडियम को s ब्लॉक में कहते हैं। तो
अभी तक आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वही उसका ब्लॉक होता है, वही उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट p होगा तो p ऑर्बिटल, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट d होगा तो d ऑर्बिटल, और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट f है देन इट विल बिलोंग टू द f ऑर्बिटल। यही वजह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। अब अगर यहाँ पर आए तो अब हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस ब्लॉक्स का ये है टू स्टडी the chemistry of elements in periodic table such as physical and chemical properties। अगर हम physical properties की बात करें तो ये ज़रा देखें, एक है एटॉमिक रेडियस। जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के अंदर उनका एटॉमिक रेडियस डिस्कस करना है तो हमें ब्लॉक्स में जाना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमने एटम्स की देखनी है तो वो भी हमें ब्लॉक्स की मदद से पता चलेगा। थोड़ा सा वैसे मैं बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। आयनाइजेशन एनर्जी ये है कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, इसी सोडियम की हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाहर वाले में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अगर हमें इस अट्रैक्शन को तोड़ना है तो we will have to supply some energy so that this attraction can be broken down, and then this electron which was present in the outermost orbit should be ejected out। उसको बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालना है। तो ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे टू ब्रेक the nuclear force of attraction on the outermost electron is named as ionization energy। क्यों कि when the electron will be ejected out then the sodium atom will change into sodium ion। sodium atom will change into the sodium ion। the process is named as ionization, and the energy required for the formation of ions, that is named as ionization energy। Now after that we have to discuss electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इन फैक्ट that is the power of an atom present in a molecule attract a bonding pair of electron, shared pair of the electron। इलेक्ट्रॉन वो वाले 2 जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच लेना, उस पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आगे जाके हमने इन डिटेल डिस्कस करनी है। अभी ये देखें, फॉर एग्जांपल H है और ये Cl है। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, वो Cl का है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेम्ड एज द पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पर इस बॉन्डिंग पेयर को सेंटर में बनाया है, और ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, बिकॉज HCl इज अ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। This has 2 different atoms. One of these 2 atoms is hydrogen, other is Cl.
they are not similar, they are different. That's why this molecule is named as heteronuclear molecule. अगर केस ऐसा हो, हेटेरोन्यूक्लियर हूं, तो फिर एक चीज है क्लोरीन, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरी दैट इज हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट रिसाइड ऑन द सेंटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल बट इट विल मूव टुवर्ड्स द Cl, दैट्स व्हाई इट विल गो टुवर्ड्स द Cl। अब आपको Cl की प्रॉपर्टी का पता चल गया होगा कि Cl ने इस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक पावर लगाई है, एक अट्रैक्शन लगाई है, बिकॉज ऑफ विच दिस बॉन्डिंग पेयर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन टू द Cl, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस पावर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिधर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिस तरफ से दूर चले जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब अभी तक आपको पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड भी बना दूँ और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बना दूँ, दोनों चीज़ें, देन दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी टोटली रॉन्ग, ये गलत होगी। या तो आप लोग सिर्फ ये लाइन लगाएं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन लगाएं, या तो ये बॉन्ड बनाएं या फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लगाएं, देन इट इज राइट, फिर ये सही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और अगर लाइन लगाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो हमने अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए इजी वे है। तो पहली प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये पहले ही आप लोगों को पता है, इसका भी पता चलाना हो तो हमें ब्लॉक्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मेटल्स के एलिमेंट्स हैं, हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो उसको समझने के लिए भी ब्लॉक्स का हमारे ज़हन में होना लाजमी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तौर पर जो हमने डिस्कस करनी है, और ये बेस किस पे करती हैं? ब्लॉक्स पर। ब्लॉक्स किसके बेस पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब मैं इसी के साथ साथ इनके ट्रेंड्स, इट मीन्स ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं फिज़िकल, देयर चेंज विदन अ ग्रुप एंड विदन अ पीरियड, कि जो एलिमेंट्स मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में अरेंज किए गए हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन वर्टिकल कॉलम्स, उनको बोलते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो हमने इन चीज़ों को ग्रुप के अंदर भी देखना है कि ये चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं और अलॉन्ग द पीरियड ये कैसे चेंज हो रही हैं। ये अभी आगे जाके फिर हमने बनाना है ये ग्रुप, तो ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद अब जो हमने इस चैप्टर में लेना है, थर्ड पीरियड लेना है, पीरियड नंबर 3। ये आपकी बुक के इस चैप्टर के टॉप पे लिखा हुआ है। एंड दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स एट आर्गॉन, यानी सोडियम से लेकर आर्गॉन तक। आप इस बुक के एंड पर चले जाएं तो वहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। उस पीरियोडिक टेबल में देखें तो थर्ड जो पीरियड है सोडियम से आर्गॉन की तरफ ये मूव कर रहा है, वहाँ पर एंड हो रहा है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ये है, ये जो अब मैंने आगे लिखा है व्यू इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मैं मुख्तसर सा एक व्यू दे रहा हूँ ताकि थर्ड पीरियड का भी आपको पता चल जाए